नमस्ते, गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आपका द स्टडी इन विलेज में। काफ़ी दिन बाद हम लोग बोर्ड की वीडियो बना रहे हैं। ऐसे आपको पीडीएफ के रूप में वीडियो मिलती जा रही थी, जो कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, या फिर सुबह करंट अफेयर्स की वीडियो जो आती है वो तो पीडीएफ के रूप में ही होगी। और जो उसके क्वेश्चन थे सॉरी जो क्वेश्चन पे मतलब कि बैक ईयर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें आज हम डिस्कस करेंगे मौर्य साम्राज्य। अब मैं सोच रही हूँ कि आपको क्वेश्चन बोर्ड पे करवाऊँ, ताकि पूरा एक क्वेश्चन का हम पूरा डिटेल जान सके, ताकि उसी से संबंधित अगर कोई दूसरा क्वेश्चन आए तो वो हमारा ना छूटे। ठीक है, तो चलिए, आप लोगों को ये कैसा मतलब ये पैटर्न कैसा लग रहा है बताइएगा जरूर वीडियो के बाद कमेंट बॉक्स में कि ये सही है या फिर आपको पीडीएफ के रूप में चाहिए। जैसा आप बोलेंगे वैसा होगा। ठीक है, तो आज हम लोग मौर्य साम्राज्य डिस्कस करेंगे। तो चलिए, इसका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, प्रथम भारतीय समाज स्थापित किया गया था। यानी कि ये पूछा हुआ है कि प्रथम भारतीय समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया था, क्योंकि क्वेश्चन मार्क तो लगा नहीं, अगर किसके होता तो क्वेश्चन मार्क लगता तो यहाँ पे है कि प्रथम भारतीय समाज स्थापित किया गया था, यानी किसके द्वारा स्थापित किया गया था प्रथम भारतीय समाज। ये क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस प्री 2002 और 4 का क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन के साथ ऑप्शन मिलेगा, उसके साथ ये भी बताया जाएगा कि कौन से ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसके ऑप्शन क्या है आपके। ऑप्शन ए है कनिष्क के द्वारा। ऑप्शन बी है आपका हर्ष के द्वारा। ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त के द्वारा। तो आप लोग वीडियो को थोड़ी देर रोकिए, उसके बाद सोचिए, फिर उसके बाद आंसर दीजिएगा। हम लोग अब इसका डिटेल देख लेते हैं। देखिए, बहुत लोग तो ऐसे तुक्का लगाते हैं, मतलब पेपर में क्या होता है कि कुछ लोग तुक्का मार देते हैं कि ए बी सी अक्कड़ में वो, और कुछ लोग इस अंदाज में लगाएंगे कि सबसे बड़ा ये है, क्योंकि इनमें से देखिए साइज में सबसे बड़ा ये है तो यही हो सकता है। तो सही बात है, यही होगा, लेकिन इसलिए नहीं कि साइज में सबसे बड़े हैं। ठीक है, तो ऐसे तुक्का नहीं लगाना चाहिए। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, अब यहाँ पे पूछा हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम भारतीय समाज स्थापित किया था किसके द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो अब हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अच्छे से मतलब डिटेल में बातचीत करेंगे। और जो लोग मतलब काफी ज्यादा होशियार होंगे तो मौर्य साम्राज्य देख के पहले ही लगा दिए होंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा होगा, है ना, क्योंकि हम लोगों ने रीडिंग ही डाल रखी है चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य। तो चलिए अब इसका डिटेल देख लेते हैं। देखिए, चंद्रगुप्त जो मौर्य थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, मौर्य वंश के संस्थापक, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तो आपका पहला हो गया कि चंद्रगुप्त मौर्य मतलब कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी। तो मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, दूसरा ये है कि जो इनके गुरु थे वो कौटिल्य या चाणक्य थे। कभी कभी ये भी आ जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, तो इनको कौटिल्य या चाणक्य भी कहा जाता है। ठीक है, आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं अपने नोट्स बना के। और तीसरा देखिए, अब ये पूछा जा सकता है कि चाणक्य या मतलब कौटिल्य या चाणक्य की जो एक पुस्तक है उसका क्या नाम है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो इसका नाम है अर्थशास्त्र। इस पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र जरूर है। ठीक है, इस पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र जरूर है, लेकिन ये अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है। ये संबंधित है आपकी पुस्तक राजनीति से। तो ये भी याद रखिएगा कि राजनीति से संबंधित है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किससे संबंधित है, तो राजनीति से। और फिर उसके बाद देखिए क्या हुआ था कि चंद्रगुप्त, ये जो कौटिल्य है, ऐसी कहानी है कि जो कौटिल्य है या चाणक्य है, तो ये गली से जा रहे थे, एक गली से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। जैसे कि ये बचपन में सभी लोग खेलते हैं, सारा ग्रुप एक होता है, लड़कियों का अलग होता है। पहले तो वो लड़की और लड़के एक साथ खेलते हैं, फिर थोड़े जब बड़े हो जाते हैं तो लड़कियों का एक अलग ग्रुप होता है, लड़कों का एक अलग। लड़के अपना वो जो बंदूक वगैरह और गाड़ी वगैरह इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, लड़कियां जो है वो गुड़िया वगैरह में इंटरेस्ट रखती हैं। तो कुछ बच्चे खेल रहे थे। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था कि कुछ चोर सिपाही बने थे, कुछ राजा महाराजा बने थे। उस टाइम के गेम कैसे रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि समाज को देख के ही ना गेम बनते हैं। समाज को देख के गेम बने। उस टाइम पे राजा महाराजा का शासन था, तो वो वैसे ही गेम खेल रहे थे। तो खेल रहे थे कि कुछ लोग मतलब चोर बने हैं 2 लोग, और एक व्यक्ति, एक बच्चा है, वो राजा की मतलब राजा बना हुआ है और राजा की सीट पे बैठा हुआ है, और उसको निर्णय देना है कि कौन सही है कौन गलत है, यानी कि जो जज की कुर्सी पे बैठे होते हैं, तो ऐसा निर्णय दे रहा था कि कौन सही है कौन गलत है। तो कौटिल्य रुक के उस चीज को देखने लगे, तो उन्होंने देखा कि जो बच्चा राजा की सीट पे बैठा है वो काफी जुझारू बच्चा है और काफी ज्यादा अच्छे से निर्णय ले रहा है। उसको मतलब उसके अंदर वो राजा बनने की क्वालिटी या काबिलियत थी जो उस टाइम पे मतलब चाहिए थी। तो उन्होंने क्या किया, उस बच्चे को बुला लिया। जो कौटिल्य थे, वो बच्चा कौन था, वो बच्चा था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, वो बच्चे थे चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने कौटिल्य ने उस बच्चे को ले लिया और अपने साथ उसका पालन पोषण, मतलब जब वो बड़ा हुआ तो धीरे धीरे उनको बढ़ते गए और उनको शिक्षा दीक्षा दी। तो इसलिए पूछा जाता है कि इनका गुरु कौन है,
कौटिल्य ने कौन सी पुस्तक लिखी? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किस सब्जेक्ट की है? राजनीति की है, ना कि अर्थव्यवस्था की है। एक चीज और देख लीजिए, पहले तो मौर्य वंश के संस्थापक है, ठीक है। उसके बाद जो ये मौर्य वंश है ये नंद वंश के बाद आया था, ठीक है। ये भी याद रख लीजिएगा, जो मौर्य वंश है ये नंद वंश के बाद आया था। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि नंद वंश के बाद कौन से वंश की स्थापना हुई? तो मौर्य वंश की हुई, ठीक है। और अंतिम शासक कौन था नंद वंश का? तो घनानंद, ठीक है, घनानंद। ये भी कहीं धनानंद कहीं घनानंद, ये देखने को मिलता है। और एक क्वेश्चन है कि मतलब ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, क्योंकि ये मतलब बच्चे थे, इनको उठा के लाया गया है, तो कुछ शास्त्रों में इनको कुलहीन कहा गया या वृषल कहा गया, यानी कि ये क्षत्रिय नहीं थे, क्योंकि पहले तो क्षत्रिय ही लोग राजा बनते थे। ऐसा कहा जाता है कि पहले क्षत्रिय लोग राजा बनते थे, तो ये क्षत्रिय नहीं थे। तो ऐसा पूछा गया है क्वेश्चन कि कौन ऐसा मतलब कि कौन से ऐसे मतलब शास्त्र में ये बताया गया है कौन से ऐसे शास्त्र में ये बताया गया कि ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये एक क्षत्रिय नहीं थे। तो एक पुस्तक है, ये पुस्तक के लेखक, एक पुस्तक है जिसका नाम है विशाख दत्त। विशाख दत्त तो व्यक्ति है, ठीक है, विशाख दत्त व्यक्ति है, और इनकी पुस्तक है मुद्रा राक्षस, ठीक है, दिख रहा है, मुद्रा राक्षस इनकी पुस्तक है। और यही मुद्रा राक्षस पुस्तक में ये बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो कुलहीन थे, ठीक है, यानी कि क्षत्रिय नहीं थे, कुलहीन या वृषल। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि कौन से किस पुस्तक में ये बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य कुलहीन या वृषल थे। तो कुलहीन या वृषल मुद्रा राक्षस में बताया गया। मुद्रा राक्षस किसकी पुस्तक है? विशाख दत्त की। और ये भी पूछा जा सकता है कि किस मतलब किस टाइम पे ये पुस्तक लिखी हुई थी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए, उसमें पूछते हैं मुद्रा राक्षस किस टाइम पे लिखी गई पुस्तक थी, तो कौन से टाइम पे लिखे थे? मौर्य साम्राज्य के काल में, ठीक है, मौर्य वंश के टाइम पे लिखी गई थी पुस्तक, तो इसको वृषल या कुलहीन कहा गया। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो इनके बेटे हुए उनका नाम आप बताइए, आप भी कुछ मतलब याद करिए कभी कभी, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल पढ़े नहीं होंगे, मौर्य वंश तो आप पढ़े होंगे, तो उनके बेटे का नाम आप बताइए। तो देखिए ये सारी चीजें होंगी कि पहला ये है कि मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, और दूसरा ये इनके गुरु का नाम कौटिल्य चाणक्य था। तीसरा ये कौटिल्य चाणक्य ने जो लिखी थी पुस्तक, इनका नाम अर्थशास्त्र था, और वो जो अर्थशास्त्र पुस्तक थी वो राजनीति से संबंधित थी। और फिर उसके बाद मौर्य वंश किस वंश का जो अंत करके आया था, तो वो नंद वंश का अंत करके आया था, और राजा कौन था? घनानंद था। और फिर उसके बाद विशाख दत्त जो है, विशाख दत्त ये इन्होंने मतलब कि कौन से ऐसे पुस्तक में ये कहा गया कि ये जो कुलहीन वर्ग के थे या वृषल थे, तो विशाख दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस में था, और इसको कुलहीन या वृषल कहा गया। तो और कनिष्क के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कनिष्क के टाइम पे देखिए ऑप्शन ए है कनिष्क। तो कनिष्क के टाइम में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था कनिष्क के टाइम पे। कहाँ हुआ था? ये हुआ था कुंडलवन कश्मीर, ठीक है, कुंडलवन कश्मीर। और इस टाइम पे ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कश्मीर में किसके टाइम पर हुआ? तो कनिष्क के द्वारा हुआ था कुंडलवन या कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन, ठीक है। इसी में जो बौद्ध धर्म था वो दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसमें बट गया था, कौन से मतलब कि कौन से ऐसे संगीत में जिसमें जो बौद्ध धर्म था तो दो भागों में डिवाइड हो गया था। तो ये हो गया था चतुर्थ बौद्ध संगीत में हीनयान और महायान। और ये हर्ष के बारे में बात करते हैं, तो हर्ष की राजधानी जो थी ये क्या थी बताइए, आप लोग भी बताइए, हर्ष की राजधानी क्या थी? ठीक है, इनकी राजधानी थी थानेश्वर, ठीक है, इनकी राजधानी थानेश्वर थी। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। समुद्रगुप्त जो थे ये गुप्त वंश से संबंधित थे, तो जब गुप्त वंश के बारे में डिस्कस करेंगे तो बहुत ही ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की। ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। इससे पूछा हुआ है भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? इससे पहले किसी और का शासन था, आपको जो कहा जा सकता है कि बाहर से आके शासन कर रहे थे। भारत में ऐसा कोई भी शासक नहीं थे जो कि ऐसी मतलब की स्थापना कर सके, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि जो पहला साम्राज्य था वो ब्रिटिश साम्राज्य से भी बड़ा साम्राज्य था। तो यही पूछा हुआ कि किस शासक ने की थी। तो ऑप्शन ए है आपका चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है कनिष्क, ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त द्वितीय, और ऑप्शन ई है उपरयुक्त में से कोई नहीं, ऑब्लिक उपरयुक्त में एक से अधिक। जो बच्चे बीपीएससी देते होंगे उनको पता होगा कि ये पांचवा ऑप्शन उसमें कंपलसरी होता है, ठीक है। हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन के बाद पांचवा ऑप्शन आता है, तो पांचवा ऑप्शन यही होता है, उपरयुक्त में से कोई नहीं, ऑब्लिक उपरयुक्त में एक से अधिक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका 66वीं बीपीएससी अभी 2020 का हुआ, 20 में पूछा हुआ है, अभी 2 साल हुए हैं इस क्वेश्चन को। तो जो लोगों ने पहला वाला क्वेश्चन बहुत डिटेल में देखा होगा, मैंने जस्ट बताया
कि इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। पहले साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए वो जो पहले हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किया वो 2002 और 2004 में पूछा गया, डायरेक्ट 2020 में पूछ लिया गया वही क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि आपको मतलब कि क्वेश्चन रिवाइज करते रहना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन आप मतलब कि बैक ईयर पेपर जरूर देखें, बैक ईयर के क्वेश्चन जरूर पढ़ने चाहिए, क्योंकि कब पूछ ले पता नहीं होता है, ठीक है, कितने साल बाद पूछा है। तो अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, डिटेल में सारी चीजें जानकारी ले ली है। तो इसका मतलब कि जिन लोगों को ये सारा चीज आपको पहले वाले क्वेश्चन में सारा चीज डिटेल में बता दिया गया है, तो इसमें आपको नहीं होना चाहिए कोई भी कंफ्यूजन। ये भी मौर्य काल से या मौर्य धर्म से ही संबंधित है, मौर्य साम्राज्य से ही। अशोक जो कि एक महान सम्राट अशोक के नाम से जाने जाते हैं, जब आएंगे इसमें तो इसमें हम डिटेल में चर्चा करेंगे। उसके बाद कनिष्क के बारे में भी हमने चर्चा कर ली है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय, ये गुप्त वंश के हैं, गुप्त वंश से संबंधित सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। जब सारी चीजें मतलब कि गुप्त वंश आएगा तो सारी चीजों से संबंधित बताई जाएगी कि इन्होंने शादी किससे की, कैसा इनका काल रहा है, इन्होंने अपने भाई की हत्या क्यों की, ये सारी चीजें आपको इसमें बताई जाएंगी। तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है इसका ए, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। राजवंश कौन सा है? इन राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ऑप्शन ए है गुप्त वंश, ऑप्शन बी है मौर्य वंश, ऑप्शन सी है वर्धन वंश और ऑप्शन डी है कुषाण वंश, ठीक है। तो इसमें सबसे पुराना वंश कौन सा है? तो अगर आप थोड़ा सा मतलब अपने दिमाग में जोड़ डालेंगे तो मैंने बताया था कि सबसे पहले वंश कौन सा था, जो सबसे मतलब भारतीय सबसे पहले साम्राज्य कौन सा था? मौर्य था। तो इसमें यही होगा कि मौर्य वंश सबसे पहला वंश है, ठीक है। निम्नलिखित में से सबसे पुराना राजवंश कौन सा है या सबसे पहला? तो फिर इसमें है मौर्य वंश। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे आप लोग बताइए? अभी हम बताए मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य इनके गुरु का नाम था कौटिल्य या चाणक्य, जो कि चाणक्य के नाम से फेमस है, और ठीक है। इन्होंने संलेखना विधि के द्वारा, ऐसा पूछा जाता है कि पूछा गया है क्वेश्चन कि कौन से ऐसे मौर्यकालीन शासक थे जिन्होंने संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण त्यागे थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। संलेखना विधि किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे राजा है जो कि मतलब मौर्य काल से जो कि जैन धर्म से संबंधित थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के अंतर्गत चंद्रगुप्त मौर्य ने ही संलेखना विधि के द्वारा अपने प्राण त्यागे थे, और ये संलेखना विधि किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। अच्छा, संलेखना विधि होती क्या है? इसमें ये होता है कि जब व्यक्ति को पता चल जाता है कि अब उसकी मतलब मृत्यु नजदीक आ गई है और वो मरने वाला है, तो क्या है कि वो स्वतः ही जल और भोजन को त्याग देता है, और फिर उसके द्वारा जो उसके जल और भोजन के द्वारा जो उसकी मृत्यु हो जाती है ना करने के कारण, उसी को हम कहते हैं संलेखना विधि, ठीक है। इनके जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो संलेखना विधि से अपना प्राण त्यागे थे, ठीक है। उसके बाद हमारा ये सबसे पुराना राजवंश है। ये जो सबसे ये है, इसका काल है 321 से 184 ईसा पूर्व, ठीक है। 321 से 184 ईसा पूर्व इसका मतलब कि शासन काल है मौर्य वंश का, तो आप लोग देख सकते हैं। फिर उसके बाद इसमें अगर आपको वो लगाने के लिए लग जाए कि सबसे पहले कौन हुआ, फिर उसके बाद ऐसे नंबरिंग लगाने के लिए, तो सबसे पहले आपका मौर्य वंश, ठीक है। फिर उसके बाद कुषाण वंश, फिर उसके बाद आपका तीसरा है गुप्त वंश, फिर है उसके बाद वर्धन वंश। तो सबसे लास्ट में कौन है? वर्धन वंश। तो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, अपना नोट्स एक बना सकते हैं, उसमें ये सारी चीजें लिख सकते हैं। आपके रिवीजन के टाइम पे बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली, जो आपको रिवीजन करना होगा और पेपर देने जाएंगे। मुझे लगता है कि ये सारी नोट्स आपको बना के रखना चाहिए। जब अपने हैंड राइटिंग के नोट्स होते हैं तो फटाफट सारी चीजें याद आने लगती है, ठीक है। तो ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। चलिए चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन। देखिए इसमें पूछा है जिसकी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, यानी कि किसके इन चारों में से किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का बहुत विस्तार रूप से या विस्तृत रूप से या फिर पहले विशिष्ट रूप से जो उसका मतलब उसका वर्णन हुआ है या फिर उसका अध्ययन हुआ है? तो आप बता सकते हैं। इसमें ऑप्शन ए है भास, ऑप्शन बी है शूद्रक, ऑप्शन सी है विशाखदत्त और ऑप्शन डी है अश्वघोष, ठीक है। तो इसको बता सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन है बीपीएससी का 2003 का क्वेश्चन है, प्री बीपीएससी 2003 का क्वेश्चन है। तो आप इसको देखिए और वीडियो को थोड़ा रोकिए, फिर इसके बाद इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर है विशाखदत्त। अभी मैंने पहले क्वेश्चन में ही डिस्कस किया, पहले क्वेश्चन में डिस्कस करके बता दिया कि विशाखदत्त की पुस्तक है मुद्रा राक्षस, ठीक है। और इसी पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल यानी कि कुलहीन या फिर कुलहीन कहा गया है, ठीक है। यानी कि ये कहा गया कि ये क्षत्रिय नहीं है। तो कौन सी पुस्तक में चर्चा की गई है? विशाखदत्त। तो
ऐसे ही सारे क्वेश्चन अगर आप हम लोग अच्छे से करेंगे तो सारे क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएंगे, इन्हीं में से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है जो सब्जेक्ट के होते हैं। ठीक है, तो ये आप आज हम 4 ही क्वेश्चन करते हैं। आई होप आपको चीज़ें पसंद आई होंगी। ये आपको ये वाला से मतलब सही लग रहा है, या फिर आपको एक पीडीएफ बना के जो हम मतलब पीडीएफ बना के जो मैं पढ़ाती हूँ वैसा सही लग रहा है, या फिर बोर्ड पे आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताई जाए वैसा सही लग रहा है। ये थोड़ी फर्स्ट क्लास थी। नेक्स्ट टाइम से आपको और क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बताया जाएगा, आप इसका नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये सेशन जरूर से जरूर बताइएगा, ताकि इस मतलब आपको ऐसा पसंद है या ये वाला सेशन पसंद है कि हम बोर्ड पे पढ़ाएं, या तो फिर ये पसंद है कि आपको पीडीएफ के रूप में मिले सारी चीज़ें। ठीक है, तो चलिए ठीक है, और स्टडी कंटिन्यू करिए। फिर से बोल रही हूँ, सुबह मैंने कहा था कि जो लोगों ने पीसीएस का पेपर दिया, जिन लोगों का ठीक हुआ है कोई बात नहीं, अच्छी बात है, उनका अच्छा हुआ। लेकिन जिन लोगों का पेपर अच्छा नहीं हुआ है, तो जो जिनका पेपर अच्छा नहीं होता ना, उनके सपोर्ट में कोई उतरता नहीं है जल्दी। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन है सपोर्ट, मतलब जिनका हो जाता है तो उनके साथ सभी खड़े होते हैं, जिनका नहीं होता अच्छे से पेपर नहीं होता है तो वो तो बेचारे थोड़ा सा डाउन हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, डिप्रेशन में बिल्कुल नहीं जाना, एकदम फ्री माइंड होइए कि पेपर ही तो है, वैसे कुंभ का मेला थोड़ी ना कि 12 साल में वहाँ कुंभ एक बार आएगा, फिर से आएगा अगले साल। तो नेक्स्ट ईयर अभी से उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए और पिछले अगली बार आपका हो जाएगा। तो बिल्कुल डिप्रेशन में नहीं जाना है, और उसके चक्कर में आप जो 10-20 दिन बर्बाद करते हैं, एक तो पेपर खराब करके आते हैं, उसमें 10 दिन सोचने में बर्बाद कर देते हैं कि पेपर खराब हो गया, पेपर खराब हो गया। वैसा कुछ नहीं होगा ना, छोड़िए उसको, जो था वो चला गया। ठीक है, अब आगे आपका फ्यूचर है उसको देखिए। ठीक है, आगे जो पेपर है उसको देखिए। तो चलिए, आई होप आपको सारी चीज़ें पसंद आई होंगी, लेकिन फिर भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, कुछ ऐड करवाना हो तो पूछ सकते हैं। और इसका ये सेशन जरूर बता दीजिएगा, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये सही लग रहा है कि नहीं लग रहा, या फिर आप पुराने वाले पैटर्न पर ही खुश है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल सुबह 8 बजे। धन्यवाद।